करें, पैसों को बचाएं और अपनी आर्थिक उन्नति में उस पैसे का उपयोग करें, अपने बच्चों की शिक्षा में उस पैसे को खर्च करें। और बाबा साहब के जो मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे पूर्व वक्ता चैतन्य पटेल के द्वारा भी इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत आप लोगों के सामने दिया गया है कि हमारा समाज यदि शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। समाज जब तरक्की करेगा कि समाज के अंदर शिक्षा होगी। तो मेरा आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यही अनुरोध है, यही विशेष आग्रह है कि हम हमारे बच्चों की शिक्षा पर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। यदि परिवार शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से कोई परिवार एक दूसरे परिवार से जुड़ेगा, तीसरे परिवार से जुड़ेगा और समाज के अंदर एक संगठन की भावना प्रेरित होगी, समाज संगठित होगा। और जब समाज संगठित होगा तो समाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो लोग संगठित होकर के और संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरा आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये आग्रह, ये निवेदन है कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब के जो मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षा के बाद में संगठन और संगठन के बाद में संघर्ष, अगर ये तीनों चीजों में हम पारंगत हो गए, सफल हो गए तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है आगे बढ़ता रहेगा। हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज इस कार्यक्रम पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जो मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं इस समिति का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन, क्योंकि अभी नहीं, मुझे पहले भी पता था कि सन 1977 से यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन लगातार होते आ रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि यहाँ की कर्मठ समिति, यहाँ के जुझारू लोग निश्चित रूप से जो ये कार्य चल रहा है, इस कार्य को निरंतर आगे तक लेकर के जाएंगे, इसको बीच में बंद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसी आशा और अपेक्षा है। और इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके जो मान सम्मान किया, इसके लिए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय समाज, मेघवाल समाज। मैं मेघवाल समाज से यही अनुरोध करूंगा कि मेरा समाज आज जिस स्थिति में है, हम 10-20 साल पहले की स्थिति को देखें, देखते वास्तव में समाज की स्थिति क्या थी, आज जब देखते हैं तो समाज की स्थिति क्या है, बहुत प्रसन्नता होती है। और इसका मूल कारण यही है कि आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे है और कर्म के क्षेत्र में भी आगे है। आज हर आदमी, हर पढ़ा लिखा बच्चा किसी न किसी प्रकार का काम, किसी न किसी प्रकार का रोजगार, किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए आतुर है। और इसीलिए आज हमारा समाज इस स्थिति में है। मैं एक बार पुनः और आप लोगों का सबका आभार प्रकट करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नीरज जी को निवेदन करूँ कि वह हमारे समाज के अध्यक्ष साहब का सभा बनाकर स्वागत सम्मान करें। ये भोजन की व्यवस्था की बोल दो भाई, भोजन करना है, जिन्होंने खाना नहीं खाया वो जाके खाना खाए। चलो बंद कर दो पे। तोरण